एयरलाइंस में नौकरी दिलाने के बहाने बेरोजगार युवकों को ठगने वाले साइबर जालसाजों के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ किया गया और 9 आरोपी व्यक्तियों को पुलिस स्टेशन साइबर नॉर्थ की टीम ने गिरफ्तार किया। साइबर जालसाजों के खिलाफ वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश के अनुसार निरंतर अभियान जारी रखे हुए एसआई रंजीत चौधरी और एएसआई गुमान के नेतृत्व में पुलिस स्टेशन साइबर नॉर्थ की एक समर्पित टीम, जिसमें हेड कांस्टेबल विपिन, हेड कांस्टेबल कालूराम, हेड कांस्टेबल सुधीर, हेड कांस्टेबल करमवीर, हेड कांस्टेबल संदीप शामिल हैं। इंस्पेक्टर के करीबी पर्यवेक्षण के तहत हेड कांस्टेबल यादराम, हेड कांस्टेबल पंकज और कांस्टेबल जतिन, पवन तोमर, एसएचओ साइबर नॉर्थ पुलिस स्टेशन और श्री धर्मेंद्र कुमार, एसीपी ऑपरेशंस नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के मार्गदर्शन में निजी एयरलाइंस में नौकरी देने के बहाने बेरोजगार युवाओं को ठगने वाले साइबर जालसाजों की एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। आरोपी निजी एयरलाइंस में नौकरी दिलाने का झांसा देकर सैकड़ों युवकों से ठगी करता था। फ्रॉड गैंग का खुलासा किया है। सर, क्या है पूरा मामला, कैसे गिरफ्तारी हुई? दिल्ली पुलिस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के थाना साइबर एक गिरोह जो कि इंटरस्टेट ऑपरेशंस करता है, साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं, इसका एक गिरोह का हमने बस्ट किया है और 9 लोगों को अरेस्ट किया है। हमारे पास मई 2022 में एक सुमित सिंह करके हैं, बुराड़ी के कंप्लेनेंट, नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पे इन्होंने कंप्लेंट करी कि इन्होंने एक कंपनी है shine.com, उस पे नौकरी के लिए अपना रिज्यूमे डाला। इनको एक मैसेज आता है कि इंडिगो एयरलाइन में इनकी नौकरी के लिए प्रोफाइल ठीक है। इंटरव्यू हुई, इंटरव्यू के बाद में इनको नौकरी का जो भी चार्जेस वगैरह इसमें रजिस्ट्रेशन फ़ी, यूनिफॉर्म फ़ी और एक्टिवेशन वगैरह के लिए 1,37,000 के करीब इनसे उन्होंने जमा करवाए। उसके बाद में धीरे धीरे इन्होंने देखा कि ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा दूसरी shine.com की तरफ से, और एक टाइम पे जब इन्होंने ज़्यादा प्रेस किया तो उन्होंने बोला कि कंपनी ने हायरिंग बंद कर दी है। इनको जब शक हुआ तो इन्होंने साइबर क्राइम पोर्टल के थ्रू हमारा दरवाज़ा खटकाया। हमने इमीडिएटली एग्जामिन करके केस दर्ज किया है। 10 मई को 45/22 नंबर FIR हमारे यहाँ है साइबर क्राइम थाने में। इन्वेस्टिगेशन के चलते जो टेक्निकल सर्वेलेंस और इवन ह्यूमन के चलते हमें पता चला कि ये जो अक्यूज्ड हैं इनका नोएडा का आ रहा है लोकेशन। नोएडा में जब पहुंचे तो वहां पर पता चला कि इन्होंने अपना जो है बेस बदल लिया है। हमारा ट्रेल चलता रहा, मनी ट्रेल, टेक्निकल ट्रेल के चलते पता चला कि ये लोग उत्तम नगर में हैं। इस तरीके से उत्तम नगर में भी इनका पता चला कि इन्होंने चेंज कर दिया है। फिर ये बुंदेलखंड और उसके बाद में अभी हाल ही में 14 तारीख को फरीदाबाद में जब हमने लोकेट किया तो इमीडिएटली इनको हमने मौके पे ही पकड़ लिया। 9 लोगों की अरेस्ट हुई है इसमें। ये सभी यूपी के जलाओं, औरैया और ये मैनपुरी इस इलाके के 22 से 28 साल के युवक हैं सभी। मेन जो इनके सरगना है ये जो वेबसाइट है shine.com एम्प्लॉयमेंट पोर्टल, उसी में ही ये एम्प्लॉई थे। इन्होंने ऑनलाइन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बताया कि ऑनलाइन इनको पता चला कि इस तरीके से ये लोगों को धोखा दे सकते हैं। यूट्यूब के जरिए ये पता चला इनको, तो इन्होंने एक सिर्फ हमारा कंप्लेनेंट नहीं बताया है कि 100 से ज़्यादा इन्होंने विक्टिम इनके हैं। हमें इनसे जो 9 स्मार्टफोन हैं, बैंक की किट्स हैं जहां ये पैसा गया है, और साथ में जो पर्टिकुलर फ़ोन जिससे ये काम करते थे वो भी हमें बरामद हुआ है। और विक्टिम होने की हमें इंफॉर्मेशन मिली है, उस पर हमारी टीम लगी हुई है। जो अच्छा काम किया है उस टीम को हम रिवार्ड कर रहे हैं। श्री सुमित सिंह निवासी बुराड़ी दिल्ली से एक शिकायत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल के माध्यम से PS साइबर नॉर्थ में प्राप्त हुई थी, जिसमें शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि उसने shine.com वेबसाइट पर अपना बायोडाटा पोस्ट किया था। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक व्यक्ति का फोन आया जिसने खुद को इंडिगो एयरलाइंस का प्रतिनिधि बताया और बताया कि उनका बायोडाटा इंडिगो एयरलाइंस में नौकरी के लिए चुना गया है। इसके बाद उन्हें HR मैनेजर के रूप में एक अन्य व्यक्ति के साथ बात करने के लिए कहा गया और उनका टेली साक्षात्कार मोबाइल फोन पर आयोजित किया गया। उनके साक्षात्कार के बाद उन्हें रुपए जमा करने का निर्देश दिया गया था। 1,37,500 रुपए बैंक खाते में सामान शुल्क, वेतन खाता, सक्रियण शुल्क, पासपोर्ट शुल्क आदि के लिए। इस प्रलोभन के बाद शिकायतकर्ता ने आरोपी द्वारा प्रदान किए गए बैंक खाते में राशि जमा करा दी। कुछ समय बाद जब शिकायतकर्ता नौकरी की पेशकश के लिए जिद करता रहा तो उसे बताया गया कि किसी आंतरिक आपात स्थिति के कारण
कंपनी ने काम पर रखना बंद कर दिया है और जब शिकायतकर्ता ने अपने पैसे वापस करने के लिए कहा तो आरोपी ने अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। शिकायत के आधार पर थाना साइबर उत्तरी जिले में दिनांक 10/5/2022 यूएस 420 आईपीसी के तहत मामला दर्ज किया गया और जाँच की गयी। ऊपर बताई गई पुलिस टीम ने पीड़ितों से संपर्क करने के लिए इस्तेमाल किए गए पैसे के लेन देन और उपलब्ध मोबाइल नंबरों का विस्तृत सावधानी पूर्वक तकनीकी विश्लेषण किया। मामले की निरंतर जांच ने सुझाव दिया कि कॉल उत्पन्न करने का स्थान नोएडा उत्तर प्रदेश से था। पुलिस टीम ने सेक्टर 49 नोएडा में आरोपी व्यक्तियों के स्थान पर शून्य किया और बाद में आरोपी व्यक्तियों को पकड़ने के लिए छापेमारी की गई, लेकिन दुर्भाग्य से टीम के वहां पहुंचने से एक दिन पहले ही आरोपी व्यक्ति परिसर से निकल गए थे और गायब हो गए थे। इसके बाद कॉल और मनी ट्रेल का फिर से तकनीकी विश्लेषण किया गया, जिसमें पता चला कि आरोपी पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए बार बार अपना ठिकाना बदल रहे थे। एक संक्षिप्त अंतराल के बाद यह पता चला कि उन्होंने अपना आधार तय कर लिया था और उत्तम नगर दिल्ली से संचालन शुरू कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।